हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो डिफ्रेंसिएशन हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना था, है ना, यानी फिजिक्स के लिए जितना डिफ्रेंसिएशन पढ़ना था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछले ही क्लास में। आज बारी है कुछ सवाल का, ठीक है ना, उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग जंप कर जाएंगे किसके ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो आज का मेन मुद्दा सिर्फ सवाल का होगा, ठीक है ना। तो आज आपको कोई नोट्स नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, किसी तरह का कोई और भी सपोर्ट नहीं है। डायरेक्टली आप कॉपी और पेन लेके बैठे साथ में अपना नोट्स बनाते चलेंगे। सवाल यही है, सॉल्यूशन यही है, और जब जब सवाल लिखा जाएगा तब पॉज करके फिर से अपने आप से क्या करना है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। जब तक कि आप बना नहीं लो उसके बाद आंसर मिला लेना है सॉल्यूशन से, या फिर सॉल्यूशन मिला लेना कंप्लीटली, ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं, और ये आई थिंक डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। जितना बड़ा डिफरेंशिएशन है उतना ही ऑलमोस्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो चलो आज शुरू करते हैं सवाल से। तो पहला सवाल आपके पास ये है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। पॉज करें, जल्दी से बनाएं, उसके बाद मिलाने का कोशिश करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये देखो क्वेसेंट रूल पे सवाल है, ठीक है ना। तो क्वेसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको क्या पता है कि क्वेसेंट रूल में ना नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, नंबर एक। उसके बाद क्या करते हो, नीचे वाले को ऊपर लेके जैसे का तैसा रख देते हो, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, फिर पहले फंक्शन को जैसा का तैसा रख दोगे, है ना, log x जैसा का तैसा रह जाएगा। और देखो ये वाला x का डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो ये मिल गया आपके पास, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस यहाँ पे क्या हो गया log x, और डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर। फाइनली आपके पास क्या मिला, माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका क्या है, आंसर। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है ना। और फाइंड करना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें और फाइंड करने का कोशिश करें। आ गया आंसर, आ गया नहीं, चलो इधर देखो, पहले ट्राई कर लेना अपने तरफ से, ठीक है। उसके बाद मिलाना। क्या है आपके अपने पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो क्या करोगे आप, इसका डिफरेंशिएशन, ये है कौन सा रूल, ये प्रोडक्ट रूल है, ध्यान देंगे सब लोग। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको करना है। प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ा आपने, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को जैसे का तैसा, यानी साइन एक्स यहाँ पे जैसा का तैसा रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला तो हो गया पहला टर्म, उसके बाद प्लस का साइन लगाते हो और दूसरे का डिफरेंशिएशन इस बार, यानी और एक्स स्क्वायर को जैसा का तैसा रखा जाएगा, है ना। तो डी अपॉन डी एक्स दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो साइन एक्स यहाँ पे जैसा का तैसा है, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2x, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हर जगह एक जैसा ले लेना है, तो स्मॉल में या कैपिटल में। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। फाइनली आपके पास आंसर मिला 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। दिस इज द आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x, ठीक है। ये देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी ऐसा कह सकते हो ये चेन रूल से बनेगा, ठीक है। पहले तो इसमें सम रूल लगेगा, फिर चेन रूल लगेगा। सभी लोग ध्यान दें, पहले खुद से बनाने का कोशिश करें, नहीं बनता है तो इधर देखें। क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लो। अच्छा तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सम रूल लगाएंगे। साइन एक्स हो गया, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 2x हो गया, है ना। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स
प्लस लॉग एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले लॉग है फिर एक्स स्क्वायर है, तो लॉग कुछ रहता है तो उसको आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, है ना, इनटू अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2x हो गया, प्लस देखो यहाँ पे e टू द पावर जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, ठीक है ना, और 2x का डिफरेंशिएशन फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब x का डिफरेंशिएशन आप निकालोगे तो dx अपॉन dx कितना आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, 2 रह गया। अब आप देखो यहाँ पे cos x प्लस ये x कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2 e टू द पावर 2x, दिस इज द आंसर, यानी dy अपॉन dx। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर kt। चलिए जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत आसान सा सवाल। सवाल बहुत अच्छा है, जल्दी बनाएं। बन गया? चलिए अब हमारी बारी। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो जो भी होता है e टू द पावर kt है ना, तो जो भी e के पावर जो भी होता है उसको आप क्या कर देते हो, उसी का डिफरेंशिएशन। अच्छा निकालना क्या है इसमें, ध्यान दें, निकालना इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो e टू द पावर kt पहला, है ना, उसके बाद kt का डिफरेंशिएशन करोगे तो k क्या है, कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे दिया हुआ है k इज कांस्टेंट, ठीक है, तो k तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन t को क्या करोगे, तो t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dt अपॉन dx, यानी फाइनली k e टू द पावर kt इंटू dt अपॉन dx, दिस इज द आंसर, यानी dy अपॉन dx। क्लियर है ना? अच्छा ये वाला कौन रूल लगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन वाला रूल देखो है, dt अपॉन dx लास्ट में रह गया, ठीक है ना। क्लियर? आई थिंक ये सब आपको बताया हो, इस पे बहुत सारा सवाल किया हो, बस मैं एक बार सभी को रैप अप कर रहा हूँ साथ में मिला के। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल है y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। जल्दी कर दो। इसमें ओमेगा, एक बात ध्यान रखेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला ओमेगा कांस्टेंट है और ये फाई क्या है, कांस्टेंट है। और चलो इसको डी वाई अपॉन डी टी निकाल दो आप, क्या आता है बताओ, डी वाई अपॉन डी टी, फाइंड डी वाई अपॉन डी टी, निकल आएगा? चलिए देखते हैं, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये रहा, ये क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है ना, तो t यहाँ पर देखना ध्यान से, t क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो 2 तो 2 रह जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा t प्लस फाई नॉट हो जाएगा, या फाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या, अब ओमेगा t प्लस फाई का डिफरेंशिएशन करोगे आप वही चेन रूल से, तो ओमेगा t, तो ओमेगा कांस्टेंट और dt अपॉन dt, क्योंकि t वेरिएबल है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और प्लस फाई क्या है, फाई एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब देखो 2 cos ओमेगा t प्लस फाई, है ना, और इनटू क्या निकल आया यहाँ पे, ओमेगा, यानी क्या लिखोगे, 2 ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई, ये आपका आंसर क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल है y इज इक्वल टू, नेक्स्ट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन रूट x, ठीक है ना। चलिए उसमें निकालना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स, करो जल्दी सब लोग, आगे आंसर देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए इस पे पावर कितना है, टोटल पे पावर है कितना, साइन 1/2 और x टू द पावर 1/2, ऐसा है क्या, तो नहीं, सभी पे पावर है, टोटल पे पावर है, ठीक है ना, तो टोटल पे पावर है तो आप क्या करोगे, साइन रूट x टू द पावर 1/2, तो आपको पता है, मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि साइन कभी भी ये जो पावर होता है ना, ये डायरेक्टली साइन के ऊपर आता है, ना कि एंगल के ऊपर आता है। तो आप एक लाइन इसको ऐसा भी लिख दोगे, डी अपॉन डी एक्स, है ना, पहले क्या कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, तो 1/2 साइन रूट एक्स, यानी रूट एक्स पे पावर हाफ, उसके बाद क्या करोगे, x का डिफरेंशिएशन, x पे पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2
एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब देखो 1/2 आगे लाओ और एक 1/2 में से 1 माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, -1/2। अब 1/2 साइन रूट एक्स और इंटू एक्स टू द पावर, या इसको आप ऐसे लिखो 1/2 रूट एक्स। देखो ये माइनस पावर है, नीचे जाएगा तो नीचे जाके एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का पावर मतलब कितना होता है, रूट एक्स। यानी आपको फाइनली क्या मिल गया, 1/4 रूट एक्स साइन रूट एक्स। ये आपका आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। x² y, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं x² y प्लस एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, dy/dx। ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें हम लोग x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, याद करो। अब देखो इसमें एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन ये हो गया, और प्लस ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, और ये कांस्टेंट बेचारा अकेला रह जाएगा, है ना। तो इस पर बात करते हैं। तो d/dx x² y प्लस d/dx एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx 6। ठीक है, तो अब 0 हो जाएगा इसका। तो क्या करते हैं, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले इसका डिफरेंशिएशन y जैसा क्या तैसा, है ना। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब देखो ये जैसा क्या तैसा रहेगा। इसमें अभी एक स्टेप और रह गया ना, x² का डिफरेंशिएशन हुआ 2x और y जैसा का तैसा। अब देखो y का डिफरेंशिएशन करो और x² जैसा का तैसा रहेगा, तो dy/dx। अब आ जाओ सेकेंड में प्लस, है ना, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। इस पे देखो तो पहले का डिफरेंशिएशन 1 और y² जैसा का तैसा रह जाएगा, y² जैसा का तैसा पहले का डिफरेंशिएशन, और फिर प्लस का साइन लेंगे इस बार दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी 2y और dy/dx। ये कैसे किया, देखो x जैसा का तैसा रह जाएगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया गया dy/dx। क्लियर है, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है ना। अब देखो क्या करो, यहाँ पे ये मिल गया आपके पास 2xy प्लस x² इंटू dy/dx, है ना, प्लस y² प्लस 2xy dy/dx इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखो ये इसमें dy/dx है, इसमें dy/dx है, जिनमें dy/dx है उनको एक साइड रख लो। तो यहाँ पे बच गया आपके पास 2xy, है ना, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको उधर लेके चले जाओ, माइनस में सभी हो जाएंगे। तो माइनस में होने के बाद क्या करोगे आप, माइनस dy/dx कर लो कॉमन। ठीक है ना, और ये क्या रह जाएगा इसमें x² और इसमें क्या बच जाएगा, प्लस 2xy। ठीक है, अब dy/dx निकाल दो। तो dy/dx बराबर क्या लिखोगे, -2xy प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दिया हुआ है, सपोज दैट, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, सपोज दैट रेडियस r, ठीक है ना, रेडियस का नाम क्या बताया, r, एंड एरिया a इज इक्वल टू πr²। यहाँ भी स्मॉल ले लो, एरिया a इज इक्वल टू πr² ऑफ ए सर्कल r डिफरेंशिएबल। ये ध्यान देंगे, r डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, मतलब उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कांस्टेंट नहीं है। और किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ऑफ t। राइट एन इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है जो रिलेट करता हो dA/dt को और dr/dt को। ठीक है ना, ये करना है आपको। यानी आपको सीधा सीधा ये पूछा गया है कि अगर a बराबर πr² है और r को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप ये बताओ dA/dt और dr/dt में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, सिंपल। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। अब क्या करना है आपको, dA/dt dr/dt क्या है, हमारे पास जो ऑप्शन है, सॉरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है कि a इज इक्वल टू πr²। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट अगर कर दिया जाए किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt लिखा जाएगा इसको, है ना। और यहाँ पे क्या, पाई को तो बाहर करना पड़ेगा, और यहाँ पे d/dt r का स्क्वायर। अब देखो dA/dt इज इक्वल टू क्या करेंगे, पाई, अच्छा r² का डिफरेंशिएशन 2r पहले, और उसके बाद फिर r का डिफरेंशिएशन dr/dt। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये जो 2r लिखा हुआ है ना, ये पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, और पावर के बाद फिर हम किस पे जाएंगे, r पे जाएंगे, यानी dr/dt। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, dA/dt जो है वो किसके बराबर होगा, तो 2πr dr/dt के। अब देखो इस रिलेशन में आपको क्या दिख रहा है, dA/dt भी दिख रहा है, dr/dt भी दिख रहा है, मतलब ये दोनों रिलेशन दे रहा है, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, आप दिस इज द रिलेशन
बिटवीन किसके किसके बीच है, तो डी ए अपॉन डी टी के बीच है एंड डी ए अपॉन डी टी एंड डी आर अपॉन डी टी के बीच है। ठीक है ना, नोट कर लें इसको। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो तो अगले सवाल को देखते हैं। P इज इक्वल टू टेन क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन क्यू है। ठीक है ना, और आपसे पूछा गया है डी पी अपॉन डी क्यू बताओ, है ना। तो डी पी अपॉन डी क्यू के लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं, पहला जो है वो स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि डी अपॉन डी क्यू, और यहाँ पे लिख दो टेन क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन क्यू। ठीक है ना, ये स्टेप पहला है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्वेसेंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वेसेंट रूल में क्या कहता है कि नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है, स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन क्यू का स्क्वायर, और नीचे वाला फिर ऊपर जाता है जैसा कि तैसा रह के, है ना। तो 1 प्लस टेन क्यू रह जाएगा नीचे वाला जैसा कि तैसा, और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन होता है यानी डी अपॉन सॉरी डी अपॉन डी टी टेन क्यू। ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। माइनस का साइन लगाने के बाद आप क्या करोगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, ऊपर वाले को जस के तस रहने दोगे, तो यानी वो टेन क्यू जैसा के तैसा रह जाएगा। और इनटू यहाँ पे क्या करना है आपको, ऊपर वाले का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1 प्लस टेन क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, सिंपल। और टेन क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर क्यू, है ना। अच्छा ये 0 प्लस सेक स्क्वायर क्यू, चलिए ये आ गया आपके पास। अब देखो इसको आप कर दो, टेन क्यू का डिफरेंशिएशन यहाँ भी क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन क्यू इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर क्यू माइनस 10 इंटू सेक स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर लें, ठीक है, अदरवाइज इतना तक भी ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपका काम है। ठीक है ना, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो इसको क्या निकालना है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यार स्मॉल वाला ले लो, एक्स, है ना। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले आप जाओ इस पावर पे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, और ये एंगल का काम कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया अभी पावर का डिफरेंशिएशन होगा, ये चेन रूल है, याद रखें। अब उसके बाद इनटू का साइन का डिफरेंशिएशन होगा इस पर, अभी पावर का हुआ फिर साइन का होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, उसके बाद अभी देखो ये साइन का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर अंदर चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x प्लस 0 यानी 2x हो गया। अब इसको ढंग से लिख दो अरेंज करके, तो 2 इंटू 2 कितना 4x हो गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर जानते हो आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 2x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये देखो अगर 2 साइन है इंटू कॉस भी नहीं जाएगा उस फॉर्मूले पे। ठीक है, तो मतलब यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेरे को लगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो सकता है, हाँ हो ही तो गया था, 2 साइन एक्स पे जाएगा ये, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये किस पे चला जाएगा 2 साइन एक्स पे। फिर से देख लो, सॉरी 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 यानी 2x इंटू 2 साइन एक्स साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको क्या मिल गया फाइनली 2x, और देखो 2 साइन एक्स है ना इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया साइन 2x यानी 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी फाइनली 2x साइन 2x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, अगर आप यहाँ भी पहुँच गए थे तो ये भी आपका आंसर ठीक था। क्लियर है, अगर ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल विथ गिवन पेरीमीटर आर ए एंड बी, ए और बी क्या है, किसी भी पेरीमीटर का साइड दिया हुआ है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, विच मतलब वैसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मतलब एरिया को क्या कर देना है मैक्सिमम कर देना है। ठीक है,
अच्छा, अगर आप पेरीमीटर को P कह दो, ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइड, है ना, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लेंथ क्या है इसका A और चौड़ाई क्या है B, तो 2 इंटू A प्लस B लिख सकते हो आप। तो फाइनली P बराबर क्या लिखोगे, 2A प्लस 2B, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अच्छा, अब क्या करो आप यहाँ से कि ए या बी का वैल्यू निकाल दो पेरीमीटर के फॉर्म में, जो आगे हम लोग यूज करेंगे। क्यों, ध्यान दे, क्योंकि एरिया इसका मैक्सिमम पूछा है, तो एरिया मैक्सिमम पूछा है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एरिया मैक्सिमम पूछा है तो फॉर्मूला तो एरिया का होगा ना, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ कितना ए, तो ए बी हो जाएगा एरिया। अब देखो ए बी जब हो जाएगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का बारी आएगा, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो दो अलग अलग फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे ना आप b को a के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखो ऐसे लिख सकते हो 2b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या p माइनस 2a लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो b बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। अब देखो b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी के जगह पे बोलो क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब देखो ये जो फॉर्मूला आया एरिया का, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो AP माइनस 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करो तो AP बाई 2 माइनस a स्क्वायर, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। अब आपको करना क्या है, मैक्सिमम एरिया निकालना है, और उस मैक्सिमम एरिया में साइड क्या होना चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ क्या का रिलेशन क्या होना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, DA अपॉन क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या निकालोगे, देखो तो A वेरिएबल है ना, तो DA अपॉन DA कर दोगे। मतलब क्या, ये कैपिटल A का मतलब एरिया है और स्मॉल a का मतलब एक साइड है, लेंथ है, ठीक है ना। तो DA अपॉन DA इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो अब जो कांस्टेंट है, पेरीमीटर तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे देखो गिवन पेरीमीटर मतलब ये फिक्स कर दिया गया, इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट है, तो आप इसको अलग कर लोगे, तो P बाई 2 हो गया आपका अलग, और क्या लिखोगे यहाँ पे, DA अपॉन DA, ठीक है। a को देखो डिफरेंशिएट कर दिया गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल के a को डिफरेंशिएट कर दिया माइनस, अब a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, DA अपॉन DA इज इक्वल टू आप लिखोगे P बाई 2 माइनस 2a, ये क्या आ गया, ये आ गया DA अपॉन DA। अब देखो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा लाई करेगा उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, स्लोप 0 होना चाहिए, तो आप इसको इक्वेट कर दोगे 0 से, तो P बाई 2 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ से क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो किसका, a का, ठीक है। तो a का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू P बाई 2, और a इज इक्वल टू क्या हो गया, P बाई 4। अच्छा, ये तो हो गया a का वैल्यू। अब हमें ये चेक करना होगा कि इस a पर a इज इक्वल टू P बाई 4 पर क्या मैक्सिमा लाई कर रहा है या फिर मिनिमा लाई कर रहा है, कैसे चेक करेंगे उस चीज को, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, d2a अपॉन da2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बताओ क्या कैसे किया जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास ये आया था रिलेशन P बाई 2 माइनस 2a, तो P बाई 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा बिकॉज ये टोटल क्या है, कांस्टेंट है, माइनस 2a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। अब देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, d2a अपॉन da2 इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज लेस देन क्या 0, और 0 से छोटा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमम लाई कर रहा है, यानी ये क्या है, मैक्सिमा है, यानी हमें यही चाहिए था, क्या मैक्सिमा ही तो चाहिए था ना। क्यों मैक्सिमा क्यों चाहिए था, क्योंकि एरिया हमको मैक्सिमम चाहिए। एरिया मैक्सिमम कब मिलेगा, जब दोनों साइड उसका मैक्सिमम होगा, यानी एक तो साइड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी कौन सा साइड, लेंथ इसका मैक्सिमम हो गया। अब इसी मैक्सिमम लेंथ पे हमें क्या करना होगा, इसका विड्थ भी निकाल लेना होगा, तो कितना चौड़ाई ये निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो P बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, 2a प्लस 2b, तो इसको कह दो इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे लिख दो नाउ पुटिंग क्या है, a इज इक्वल टू P बाई 4 इन फर्स्ट, ठीक है ना, इसमें ले जाके पुट कर दो, तो ताकि b भी मिल जाएगा, तो a और b मिल जाएगा, फिर उन दोनों में रिलेशन देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो P बराबर 2 इंटू a का वैल्यू कितना, P बाई 4, तो यहाँ पे लिख दो इंटू P बाई 4, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, प्लस 2b है तो प्लस 2b है ना, तो P इज इक्वल टू, ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा, है ना, तो P माइनस P बाई 2 बचेगा, इज इक्वल टू 2b,
है ना, इसको वो कर दो। तो देखो ये कंप्लीट पी है, पी बाई टू है, घट जाएगा तो क्या बचेगा, पी बाई टू। तो 2b इज इक्वल टू पी बाई टू, यानी b इज इक्वल टू कितना हो गया, p बाई फोर। ठीक है ना। अब देखो a बराबर p बाई फोर, b बराबर p बाई फोर। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है q इज इक्वल टू फोर भी q, है ना, ये 4v टू द पावर 3a प्लस 3v स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर मैक्सिमम q। q का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है, उस मैक्सिमम वैल्यू पे v का आपका वैल्यू निकालना है, मतलब q जब मैक्सिमम होगा उस टाइम v का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, पहला स्टेप तो यही होता है। तो dq अपॉन dv इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करो कितना आ जाएगा, ये देखो पावर आगे आ जाएगा तो 4 इंटू 3 12 v स्क्वायर प्लस 6v, ये आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद। अब करना इसको डिफरेंशिएशन, है ना, v के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है डिफरेंशिएट, तो ये आ गया। अब क्या करोगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन दोनों के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीरो से इक्वेट करते हैं, है ना, किसको, स्लोप को। तो डी क्यू अपॉन डी वी स्लोप ही दे रहा है, तो 12v का स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2v का स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू 0, है ना। अगर इसका जब v का वैल्यू आएगा तो एक 0 आएगा और एक 1/2 आएगा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर देना, है ना। चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ इसको। तो आप कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका जब वैल्यू रखोगे कुछ ना कुछ, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, यार कर लेना खुद से। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो 0 और दूसरा -1/2, दो वैल्यूज आएंगे इनके। अब उसके बाद क्या करते हो कि सर इस पे, इस v पर, है ना, इस वाले v पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा लाई करेगा, या तो इस पे मैक्सिमा लाई करेगा या तो इस पे मैक्सिमा लाई करेगा, है ना। तो जब इस पे मैक्सिमा और मिनिमा लाई करेगा तो लेट्स से चेक करते हैं हम लोग कितना आता है। तो कैसे करेंगे चेक कि किस पे मैक्सिमा लाई करेगा और किस पे मिनिमा, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। d2q अपॉन dv का dv2 इज इक्वल टू कितना, दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा 24v प्लस 6, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा d2q अपॉन dv2, है ना, कितने पर, x इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू, पहले 0 पर चेक कर लेते एक बार, है ना। तो कितना आ गया, 6 विच इज ग्रेटर देन, इस इज ग्रेटर देन 6। अच्छा, अब क्या करना होगा दूसरे में, 1/2 माइनस में है, तो आप ऐसा करो d2q अपॉन dv2, है ना, कितने पर, x इज इक्वल टू 1/2 पर, यानी v इज इक्वल टू 1/2 पर। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू, कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए 24, है ना, और v का वैल्यू कितना पुट करना है, 0 मैंने पहले ही पुट कर लिया। अब कितना बच गया आपके पास, -1/2, तो -1/2 रखो यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, प्लस क्या हो जाएगा 6, और जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, ये देखो -12 प्लस 6 -6 विच इज लेस देन 0, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है। तो आपसे यही तो पूछा है कि जब Q मैक्सिमम होगा तब उस टाइम V का वैल्यू क्या होगा। तो Q जब मैक्सिमम होगा, है ना, यानी Q जब मैक्सिमम होगा तब V का वैल्यू कितना होगा, -1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ V व्हेन Q इज मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए y मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें जैसे ये चीज़ पूछ दिया गया ना, तो x का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1, 1 से 2, कहाँ से कहाँ तक, जैसे पिछले सवालों में आता रहा है। तो जब ये नहीं दिया रहे और x एक एंगल रहे, यहाँ पे देखो x एक एंगल है, तो जब x एक एंगल रहे ना, तो उस टाइम आपको ये बात समझ लेना है कि x जो है वो 0 से 360 के बीच लाई कर रहा है। क्लियर है, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 तक कहीं लाई कर रहा है ना, मतलब कंप्लीट एक चक्कर लगा लो और 0 से 360 अपने मन से, ये मैंडेटरी हो जाता है इसमें। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करोगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस साइन x, ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का माइनस साइन, ठीक है। अब देखो इसको 0 से इक्वेट करना होगा आपको, क्यों, क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो आप 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं उन सब बातों को, cos x इज इक्वल टू क्या, सॉरी cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, साइन x, और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इसको ना डिवीजन में लेके चले जाओ, तो साइन x बाई cos x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है। और ये किसके बराबर आ गया, tan x के बराबर आ गया, तो tan x बराबर कितना हो गया, 1। अब देखो tan x
का वैल्यू जो होता है 1 कब कब होता है 0 से 360 के बीच, तो 1 तब तब होता है, ध्यान देंगे, ग्राफ बना ले आप, वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो कहाँ कहाँ होता है, एक तो ये हो गया, सॉरी ऐसा कुछ ग्राफ होता है, आप ध्यान दें तो ग्राफ याद रख सकते हैं आप इस ग्राफ को। ये हो गया, ये आपका 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, है ना, और ये 360 डिग्री। ठीक है, ये देखो ऐसा ग्राफ होता है। अब देखो ये कभी मिलेगा नहीं जाके, ये पैरेलल हो जाता है अंत में जाके, है ना, ये पैरेलल हो जाता है ताकि इन्फानाइट पे जाके मिलता है। अब ध्यान दीजिए, हमारा 45 पे तो एक होता है 1 45 पे होता है, ये पता है, ठीक है। दोबारा कहाँ होगा, तो दोबारा देखो यहाँ पे 1 हो रहा है, अगर इसको मैं 1 मानूं तो ये देखो दोबारा यहाँ पे जाके 1 हो रहा है। अच्छा, तो ये 180 और 270 के बीच लाई कर रहा है ना, तो 180 प्लस 45 कितना होता है 225। इसका मतलब x का जो वैल्यू है ना, एक तो 45 डिग्री है और एक क्या है 225 डिग्री है ना। इससे देखो ये पता चल गया ग्राफ से, कहाँ कहाँ मैंने कुछ किया नहीं है, x इज इक्वल टू 45 डिग्री पर भी tan का वैल्यू 1 होता है, और tan 225 इज इक्वल टू भी कितना होता है 1 होता है, यानी tan 45 का वैल्यू कितना 1 और tan 225 का वैल्यू कितना 1। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपके पास मिल गए, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब आपके पास एक रास्ता है कि सर इसको जब 0 से इक्वेट किया गया था, है ना, तो कितना आ गया x का वैल्यू 45 डिग्री और 225 डिग्री। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या आ रहा है ना। चलो तो करते हैं चेक। तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, है ना, और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस। तो आपके पास क्या बना, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, क्या कर सकते हो इसको बताओ, अब वैल्यू पुट कर लो, है ना। कब कब, एक बार रख दो कितना साइन x, यानी एक बार 45 रख दो और एक बार कितना रख दोगे 225 रख दोगे, है ना। तो एक बार 45 जब रखा गया x इज इक्वल टू 45, तो कितना बनेगा दिखाओ, माइनस कितना हो जाएगा साइन 45 यानी 1/√2 और माइनस कॉस 45 तो 1/√2, तो कितना आ गया फाइनली माइनस 2/√2, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो -√2 के बराबर आ गया। क्लियर है, देखो -√2 विच इज लेस देन 0, यानी ये क्या है मैक्सिमम है। -√2 0 से छोटा है ना, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम लाई कर रहा है। और आपसे पूछा क्या है बाई मैक्स कितना आ गया, तो 45 पे बाई मैक्स आएगा, इसलिए आप क्या कर दोगे यहाँ से, बाई मैक्स इज इक्वल टू कॉस 45 यानी 1/√2, सॉरी साइन 45 यानी 1/√2 प्लस 1/√2। सॉल्व कर दीजिए दोनों को, √2 एलसीएम हो गया, 1 + 1 यानी 2/√2, यानी इसको कैंसिल करने के बाद √2, यानी बाई मैक्सिमम कितना आ जाएगा √2। एक बार फिर से सुने मैंने क्या किया है इसमें, देखो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको 0 से इक्वेट करोगे, है ना। 0 से इक्वेट करने के बाद वो tan x = 1 आ गया। यहाँ पे हमारा ध्येय ये होता है कि x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, तो x का वैल्यू कितना आया, दो वैल्यूज हमें मिला x पे, कितना 45 डिग्री और 225 डिग्री, है ना। अब देखो इसमें ये अलग बात है कि 45 पे ही हमें मैक्सिमम मिल गया, हो सकता है ऐसा भी कभी कभी पॉसिबल हो कि 25 पे जाके मैक्सिमम 225 पे जाके मैक्सिमम मिलता, तब दिक्कत हो जाता, है ना। मान लो सपोज कर लो कि यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाता, तो क्या करता, हमें चेक करना पड़ता ये कि 225 पे क्या आता है। अगर इस पे पॉजिटिव आ जाता तो पता है 225 पे गारंटी है कि नेगेटिव आता, है ना। तो उस प्रकार से मैंने ये चेक किया, तो x = 45 और 225 मिला। 45 का जब वैल्यू रखा गया, है ना, 45 का जब वैल्यू रखा गया तो -√2 आया, जो 0 से क्या है छोटा है, यानी हमें ये पता चल रहा है कि x = 45 डिग्री पे क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -√2 आया जो लेस देन 0 है, यानी x = 45 डिग्री पे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम लाई करेगा, इसलिए मैंने पुट कर दिया और ये बाई मैक्सिमम फाइंड आउट कर दिया, वो जो कितना आया है √2 आया है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक, ठीक है ना, मतलब एक कंपनी कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम आया है यानी फिर से क्या मैक्सिमम और मिनिमम अप्लाई करेंगे। अच्छा, इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई px = 41 - 24x - 18x², मतलब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट
कंपनी बना रही होती है। तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना। अब मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमा कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जो इक्वेशन होता है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जीरो से इक्वेट करते हैं, जीरो से इक्वेट करने के बाद उसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, जीरो से इक्वेट क्यों करते हैं, क्योंकि जीरो स्लोप पे मैक्सिमम और मिनिमा पाया जाता है। अच्छा, दोबारा डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, ताकि हमें वो पता चले कि ये जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है। अगर d2y/dx2 जीरो से छोटा आ जाता है तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, मैक्सिमा कह देते हैं। और अगर d2y/dx2 जीरो से बड़ा आ जाता है तो उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, मिनिमा। ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग चलते हैं। ध्यान देंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो p' लिखा जा सकता है, आपको मैंने बताया था ये सिंबल होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। इज इक्वल टू 41 का तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस 24x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 24 और माइनस 18x² का 36x हो जाएगा। ये आपको करना अब आ जाना चाहिए, है ना, शॉर्टकट में। जैसे 41 कांस्टेंट है, 0 हो गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24 और 18 और देखो x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 18 इंटू 2x कितना 36x लिख दिया मैंने। अब क्या करोगे, जीरो से इक्वेट कर दोगे, तो फॉर मैक्सिमा, है ना, हम लोग क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे, 0 माइनस 24 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, आप माइनस को कॉमन करके उधर भेज दो, है ना, तो 36x माइनस में इज इक्वल टू उधर जाके प्लस हो जाएगा 24। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 24/36। और ये देखो 8 से कैंसिल होता है 6 से, है ना, तो 4 टाइम में और ये 6 टाइम में, यानी 2/3 माइनस में आ गया आंसर, x बराबर माइनस 2/3। अब इस x के वैल्यू पे या तो मैक्सिमा लाई करे या तो मिनिमा लाई करे, किसी एक को लाई करना पड़ेगा। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा, ये हमें कैसे पता चले, तो क्या करोगे आप, d2 या p'(x) कर दो, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 24 है तो इसका भी 0, 36 का क्या हो जाएगा, माइनस 36 आ जाएगा, बाकी सभी तो 0 हो जाएंगे, है ना। और जो क्या है, छोटा है किससे, 0 से। इसका मतलब इस पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। अब पूछा क्या गया है आपसे, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2/3 पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। पूछा ये गया, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन कंपनी मेक, यानी प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, वो भी कैसा, मैक्सिमम वाला, है ना। तो P जो है ना प्रॉफिट का फंक्शन, वो मैक्सिमम कैसे होगा, तो x इज इक्वल टू जब वैल्यू होगा माइनस 2/3, तो ये देखो मैक्स में फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 41 माइनस 24 और x का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा माइनस 2/3, तो यहाँ पे पुट कर दो आप माइनस 2/3। और उसके बाद क्या बना, उसके बाद एक और बच रहा है माइनस 18x का स्क्वायर, तो 18 और माइनस 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो 41 माइनस ये देखो 24 माइनस 24 इंटू माइनस 2/3, तो ये 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 16 और ये कितना बचेगा माइनस 18, है ना, और इनटू माइनस कितना हो जाएगा 4/9, इसका स्क्वायर कर दो। अच्छा, ये प्लस में हो जाएगा बाय द वे, है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये 2 टाइम में क्या हो गया कैंसल, तो 41 और 16, 41 और 16 कितना होता है 57, माइनस कितना हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 8, यानी ये आपके पास आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा 49, है ना। तो ये 49 आपका आंसर, आप इसको देख लेना, हाँ 49। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे, ठीक है, इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करना है हमें और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा कर दो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा कह दो कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू इतना कुछ है, तो 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11, है ना। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले dy/dx कर देना होगा, तो ये कितना हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36 प्लस 0, है ना। अब क्या करो, इसको अब मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करोगे आप, 0 से इक्वेट कर दोगे,
तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको आपको करना क्या है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दो वैल्यूज तो मिल रहा है इसमें, है ना। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक तो आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3, और यार देख लो x कॉमन तो x माइनस 3, है ना, और -2 कॉमन तो x माइनस 3। तो एक वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। अब दो वैल्यूज मिले आपको, है ना। अब क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इसको। दोबारा डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, ताकि हम ये पता कर पाए कि 3 पे मैक्सिमा है या फिर 2 पे मैक्सिमा है, ठीक है, क्योंकि x का दो वैल्यू मिला है। तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो 2 इंटू 6, है ना, कितना हो जाएगा 12x माइनस 30, उसके बाद प्लस 0। अब इसमें क्या करना है आपको बताओ, इसको d2y अपॉन dx2 को चेक करना है। कहाँ पे, 3 पे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 3 पे चेक करेंगे तो 12 इंटू 3 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 माइनस 30 यानी 6 हो जाएगा ये। तो 6 जो है 0 से बड़ा है, यानी इस पे क्या लाई कर रहा है, मिनिमा लाई कर रहा है ना। और उसी प्रकार d2y अपॉन dx2, ठीक है, यहाँ पे 2 पे रखा जाए, x इज इक्वल टू 2, तब क्या होगा 12 इंटू 2, दोबारा डिफरेंशिएट किया 12 इंटू 2 माइनस 30 यानी 24 माइनस 30 माइनस 6, और ये क्या है 0 से छोटा, यानी यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है ना। तो देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको मिल गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना है, 2 है। पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है, 3 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना हो गया 2, और पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना हो गया 3, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, कहाँ पे, मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे करें। तो जब मैक्सिमा फाइंड आउट करना होगा तो 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2 कितना 16, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 16 माइनस ये देखो 15 और x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 15 इंटू 4 कितना 60 प्लस 36, है ना। 36 इंटू एक्स है ना, यहाँ पे सॉरी x है, तो x का वैल्यू कितना लोगे 2 फिर से, तो 36 इंटू 2, है ना, 72 हो जाएगा। तो लिख दो आप यहाँ पे 72 प्लस 11, है ना। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल गया, ये देखो मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मैंने x के जगह पे पुट किया है। तो 16 माइनस 60, है ना, तो जो माइनस वाला है उसको घटा दो, बाकियों को जोड़ दो। तो ये 72 और 16 कितना हो जाएगा 70, 80, 88 और 11 कितना हो जाएगा 99। 99 में से आप घटा दो कितना 60, तो कितना बच जाएगा 39। ये यानी 39 मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम जब लेना होगा आपको तो x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। तो 2x3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54। ये आपका 54, ये मैं मिनिमम के लिए कर रहा हूँ, है ना। 54 माइनस 15 इंटू 9 कितना हो जाता है 135, 135 और इसके बाद प्लस ये 36 का और इंटू 3 कितना हो जाएगा 90 और 108 आ जाएगा, है ना, प्लस 11। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 108 और 54 यानी 108 प्लस 54 कितना आता है 160 और 162 और 11, 162 और 11 कितना हो जाएगा 173 और माइनस 135, तो 30 कितना आ जाएगा ये 35 और 3 8 38, ठीक है। तो ये 38 आया, ये 39 आया। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये क्या है मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डिफरेंशिएशन खत्म होता है। कैलकुलस का आधा पार्ट आपने खत्म कर लिया, ठीक है। एक बार क्या करना, पिछले जितने भी लेक्चर्स है उसको दोबारा रिवाइज कर जाना, जो भी आपने नोट्स बनाया उसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। और मैं कुछ डीपीपी सेंड करूंगा आपको, हो सकता है लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी रहे, तो उस डीपीपी को भी आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, और क्लास में ऐसे ही बने रहें, ठीक है। नंबर्स को थोड़ा और बढ़ाएं,
नहीं हो सके तो लेक्चर को दोबारा भी देखें, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत लंबा लेक्चर्स नहीं होते, और आजकल आप पूरे के पूरे घर पे हैं, ठीक है, तो आप अपने टाइम को अच्छे से मेंटेन करें, बनाए रखें, ठीक है, और लेक्चर्स को केयरफुली देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ इंटीग्रेशन।